तेजू जगुआ ग्वारानी पौराणिक कथाओं का एक आकर्षक प्राणी है, जो दक्षिण अमेरिका के ग्वारानी लोगों से उत्पन्न विश्वासों और कहानियों का एक जटिल और समृद्ध तानाबाना है। छिपकली और कुत्ते के रूप का एक मंत्रमुग्ध करने वाला मिश्रण तेजू जगुआ ग्वारानी पौराणिक कथाओं में एक दुर्जेय व्यक्ति के रूप में खड़ा है। 7 कुत्तों के सिर से अनोखे ढंग से सजे इस प्राणी ने ग्वारानी संस्कृति में बुने गए प्रतीकवाद और विश्वास के समृद्ध तानेबाने का प्रमाण दिया है। केराना के साथ बलात्कार करने के लिए अरसी द्वारा ताऊ पर लगाए गए श्राप के कारण ताऊ के वंशज हमेशा के लिए विकृत और राक्षसी रूप में रहने के लिए अभिशप्त हो गए। इस प्रकार जोड़े का पहला बेटा एक विशाल छिपकली था, जिसके 7 कुत्ते के सिर और आग उगलने वाली आंखें थीं। तेजू जगुआ ताऊ और केराना का पहला बेटा है और ग्वारानी पौराणिक कथाओं के 7 पौराणिक राक्षसों में से एक है। तेजू जगुआ एक अनोखा चिमेरा है, जिसमें छिपकली के सरीसृप रूप को कुत्ते की श्वान विशेषताओं के साथ मिलाया गया है। हालांकि इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें 7 कुत्तों के सिर हैं। सिरों की यह बहुलता एक ऐसे प्राणी का संकेत देती है जो अपार शक्ति और जटिलता से भरा है, संभवतः एक ऐसे संरक्षक का प्रतीक है जिसके पास उच्च इंद्रियां हैं या जो कई दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता रखता है। 7 सिर होने के कारण यह सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो प्राणी को समय और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति से जोड़ता है। तेजू जगुआ को दिए गए सिर की बहुलता एक शक्तिशाली दृश्य रूपक है। छिपकली वाला पहलू तेजू जगुआ को पृथ्वी और पानी से जोड़ सकता है, जबकि कुत्ते को अक्सर आग और हवा से जोड़ा जाता है। कई सिर वाला एक संकर प्राणी उच्च धारणा और सांसारिक और आकाशीय दोनों तत्वों से जुड़ाव का संकेत देता है। यह संभव है कि यह अनुष्ठानों या विश्वासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। साथ में यह तत्वों पर नियंत्रण रखने वाले प्राणी का संकेत देता है। यह क्रमशः पृथ्वी और आकाश या पानी और आग का भी प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसे प्राणी का संकेत देता है जो विभिन्न तत्वों और क्षेत्रों को जोड़ता है। हालांकि इसकी उपस्थिति और उग्र नजर के कारण इसे डराया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इसका स्वभाव कोमल है और इसका आहार मुख्य रूप से फलों से बना होता है। तेजू जगुआ के बारे में विशिष्ट विवरण विभिन्न ग्वारानी समुदायों और मौखिक परंपराओं के बीच भिन्न हो सकते हैं। तेजू जगुआ को एक रक्षक या शक्तिशाली संरक्षक आत्मा माना जा सकता है, जिसे जादूगरों द्वारा अपने समुदाय, पवित्र स्थलों, गांवों या व्यक्तियों की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। इसके कई सिर जादूगर की विभिन्न कोणों या आयामों से खतरों को समझने की क्षमता का प्रतीक हो सकते हैं। जादूगर अक्सर मानव दुनिया और आत्मा के दायरे के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। तेजू जगुआ अपनी दोहरी प्रकृति और शक्तिशाली प्रतीकात्मकता के साथ इस तरह की कहानियों में एक प्रमुख व्यक्ति हो सकता है। इसके 7 सिर यात्रा के दौरान प्राप्त चेतना के विभिन्न चरणों या स्तरों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शैमैनिक अनुष्ठानों में अक्सर परिवर्तन या पुनर्जन्म शामिल होता है। तेजू जगुआ एक चिमेरिक प्राणी के रूप में जादूगर की विभिन्न अवस्थाओं या दृष्टिकोणों के बीच बदलाव करने की क्षमता का प्रतीक हो सकता है।